हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चूफेन एक नए सेक्ट में ज्वाइन हो चुका था, जहां ज्वाइन होने के बाद वहां के कुछ ग्रुप उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं, लेकिन चूफेन उन्हें सभी को मना कर देता है। जिसके बाद वो एलेक्जेंडर हंट के लिए चला जाता है, लेकिन तब वहाँ पर एक स्पिरिट चूफेन को काफ़ी सारी पावर्स दे देता है। जिसके बाद चूफेन को यह पता चलता है कि उसकी दुश्मन सिटी ने उसके गाँव पर हमला कर दिया, इसलिए वो अपने गाँव पर जाने लगता है। अब आगे ये एपिसोड की शुरुआत में हम चूफेंग के गांव में तियान नाम का एक पर्सन को देखते हैं, जो कि चूफेंग के दुश्मन सिटी से था। वो वहां के सारे लोगों को मारने लगता है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सके। सभी लोगों को वो बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर रहा होता है। तब चूफेंग के फादर चूफेंग के ग्रैंडफादर से कहते हैं, मुझे एक मौका दीजिए, मैं जाकर और तियान को बड़ी सबक सिखाता हूँ और उसे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उसके ग्रैंडफादर उससे समझाते हैं कि उसका लेवल कहाँ पर है, तुम उसके लेवल के आसपास भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, हमें पीछे हट जाना चाहिए और ये लोग जो भी मांगते हैं इन्हें वह सब दे दो, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो इन लोगों का मुकाबला कर सके। लेकिन तभी चूफेंग के फादर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चूफेंग आ जाता है और तियांग को ज़ोरदार किक मारता है। उस किक से तियान वहाँ से बहुत दूर जाके गिरता है, जो देखकर सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। और फिर चूफेंग अपने फादर के पास आकर कहता है, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके फादर उसको मना कर रहे होते हैं उससे फाइट करने के लिए। चूफेंग का फादर कहता है, तुम इसके लेवल के नहीं हो। लेकिन चूफेंग कहता है, मैंने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, सिर्फ ये 7th लेवल पे है, मैं इसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। ये सब चूफेंग का ग्रैंडफादर देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि चूफेंग पहले से कई ज़्यादा गुना पावरफुल हो चुका है। चूफेंग की फाइट शुरू हो जाती है। चूफेंग तियान पर एक ही अटैक करता है, जिसकी वजह से तियान बुरी तरीके से हार जाता है। जो देखकर तो वहाँ के लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। चूफेंग तो इतना कमज़ोर था और उसने बस एक ही अटैक में तियान को हरा दिया। तभी तियान का फादर गुस्से में चूफेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन चूफेंग उसे फुटबॉल की तरह किक मारकर दूर उड़ा देता है। जिसके बाद चूफेंग सारे लोगों से कहता है, आज के बाद जिसने भी मेरे फादर की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम सुमी को देखते हैं, जो कि अपने दोनों साथियों के साथ चूफेंग के घर की तरफ आ रही होती है, ताकि वो उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना सके। सुमी कहती है, अगर वो मेरी बात नहीं माना, अगर मेरे ग्रुप में वो शामिल नहीं हुआ तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। लेकिन उसके दोनों साथी कहते हैं, चूफेंग ने तुम्हारी जान बचाई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सुमी तो उन दोनों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उन दोनों से कहती है, तुम लोग नहीं जानते हो कि चूफेंग कोई मामूली इंसान नहीं है। मैंने उसके अंदर मेंटल पावर महसूस किया है, जो कि जल्दी किसी के पास नहीं होती है। ऐसी पावर तो बचपन से ही किसी इंसान के पास होती है। अगर कोई कितना भी कल्टिवेट कर ले, लेकिन इस पावर को हासिल नहीं कर सकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, चूफेंग को तो मैं अपने ग्रुप में लेकर ही रहूंगी। सुमी चूफेंग के दरवाजे पर आ जाती है, जो कि काफ़ी गुस्से में लग रही होती है, और वो ज़ोर ज़ोर से चूफेंग को बुलाने लगती है। चूफेंग बाहर आते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे विंड ग्रुप को ज्वाइन करना है। जो सुनकर तो सुमी की बोलती बंद हो जाती है। और तभी चूफेंग का एक भाई वहाँ पर आ जाता है, जो चूफेंग को बताता है कि हम लोग टास्क लेने गए थे, लेकिन ल्यूमिंग ने हमें टास्क लेने नहीं दिया और वो हमें बुली भी कर रहा था। जो सुनकर चूफेंग पूछता है, किस तरह का टास्क? जिस पर सुमी बताती है कि यहाँ पर जितने भी टास्क हमें दिए जाते हैं, उसके अलावा भी कई सारे टास्क होते हैं, जिसे हमें पूरा करने से हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और इससे हमें पैसे भी मिलते हैं और हमारा कल्टीवेशन भी बढ़ जाता है। और चूफेंग के भाई बताता है कि ल्यूमिंग ने हमारे टास्क को भी छीन लिया और हमारे भाइयों की कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आज के बाद वो कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर तो चूफेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है ल्यूमिंग पर। लेकिन व्हाइट ब्रदर्स बताते हैं कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम इस सेक्ट में नए आए हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके ग्रैंडफादर इस एकेडमी के टॉर्चर हॉल के एल्डर है। वो इस तरह की चीज़ें हमेशा करता रहता है, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसके ग्रैंडफादर उसे इस सेक्ट से बाहर निकलवा के फेंक देते हैं। तब चूफेंग का भाई उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना, हम लोगों ने काफ़ी तुम्हें परेशान किया था, लेकिन अब मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि तुम हमारे लीडर को बचा लो, वरना ल्यूमिंग उसे मार देगा। ये सुनकर तो चूफेंग को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता, टेंशन मत लो, मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर ल्यूमिंग है। दूसरी तरफ हम उस ल्यूमिंग को देखते हैं, जो कि काफ़ी भद्दा दिखाई दे रहा होता है और उसके अंदर
एटीट्यूड और घमंड कूट कूट के भरा होता है। जिसके बाद वो एक लड़की को परेशान करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो उसे टच करने जाता है उससे पहले ही वहाँ पर चूफेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मोड़ने लगता है। ल्यूमिंग को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। ल्यूमिंग अपने साथियों को चूफेंग पर अटैक करने के लिए कहता है। वो लोग जैसे ही चूफेंग पर अटैक करने जाते हैं, चूफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन सभी लोगों को बड़ी बुरी तरीके से दूर फेंक देता है। चूफेंग अपने भाइयों की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने इन लोगों की इतनी बुरी हालत कर दी कि ये लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। ल्यूमिंग झूठ बोलते हुए कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन चूफेंग कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। वह गुस्से के साथ ही ल्यूमिंग को नीचे गिराते हुए उसका भी पैर तोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ल्यूमिंग का ग्रैंडफादर आ जाता है, जो आते साथ ही चूफेंग पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम अपने क्लासमेट को इतनी बुरी तरीके से बुली कैसे कर सकते हो? जो सुनते साथ ही चूफेंग उससे कहता है, बुड्ढे क्या तुझे दिख नहीं रहा कि इसने क्या किया है, या फिर तू अंधा है? इसने अपने 2 क्लासमेट की इतनी बुरी हालत कर दी है कि ये आज के बाद कभी भी कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तभी तो पूछना चाहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? जिस पर वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है, मेरा पोता भी नादान है। उसकी बात सुनकर चूफेंग भी ल्यूमिंग की मेरिडियन डिस्ट्रॉय करने जाता है, लेकिन तभी वो एल्डर चूफेंग को रोकते हुए कहता है, जिसे भी चोट लगी है मैं उसका दवा का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, और वो आज के बाद उसे सारी सुविधा मिलेगी, कपड़े, खाने और सभी चीज़ों का ध्यान मैं रखूँगा। लेकिन चूफेंग उसकी बात नहीं सुनता है और ल्यूमिंग की मेरिडियन डिस्ट्रॉय करने जाता है। लेकिन तभी उसके अंदर की आवाज़ कहती है, तुम्हें इससे मारना नहीं चाहिए, तुम्हें अभी इतने पावरफुल नहीं बने हो कि तुम इन लोगों का सामना कर सकते हो। एल्डर देखता है कि वो अभी भी उसकी बात नहीं सुन रहा, तो वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी हुआ तो मेरी पूरी फैमिली, तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर देगी। मैं जियानो सिटी से आता हूँ, जो कि काफ़ी पावरफुल है। ये सुनकर तो चूफेंग का खून खौल जाता है, क्योंकि ये वही सिटी है जिस सिटी से चूफेंग की सिटी से दुश्मनी है। इसके बाद वो ल्यूमिंग के मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो वहाँ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि चूफेंग ने ल्यूमिंग के मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया उसके ग्रैंडफादर के सामने। ये देखकर तो सुमी भी अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, देख लेना चूफेंग, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ हम सीनियर डिसाइबल युआन को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है जो कि चूफेंग के करतूतों के बारे में बताता है कि उसने ल्यूमिंग के मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर तो युआन कहता है, ऐसा लग रहा है कि चूफेंग काफ़ी पावरफुल है, लेकिन वो अपनी पावर्स को छुपा रहा है। उसने आज एक 7th लेवल वाले पर्सन को भी हराया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी खतरनाक और मिस्टीरियस सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और युआन देखना चाहता था कि वो अपने आप को एल्डर से कैसे बचाता है। तो इसी तरफ एल्डर टॉर्चर हॉल में भी पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में लग रहा था, और चूफेंग को वो वहीं पे बांध कर रखा हुआ होता है। और वो वहाँ के एक आदमी से कहता है, इसने मेरे ग्रैंडसन को यूज़ करके उसके मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मैं इसकी हड्डी पसली को एक कर दूंगा। ये सब चूफेंग भी सुन रहा होता है, लेकिन उसे एल्डर की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर सुरोंग भी आ जाती है, जिसे सुमी लेकर आई हुई होती है ताकि वो चूफेंग को बचा सके। एल्डरली सुरोंग को वहाँ पर देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर सुरोंग बताती है कि मैं यहाँ चूफेंग को लेने आई हूँ। लेकिन एल्डरली सुरोंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या किया है? इसने मेरे ग्रैंडसन के मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो आज के बाद कभी भी कल्टिवेट नहीं कर सकता है। अब मैं भी इसके साथ वही करने वाला हूँ। सुरोंग भी एल्डरली पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा ग्रैंडसन कहता था, यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि वो कैसा था, वो हर लोगों को बुली किया करता था। अगर तुमने इसके साथ कुछ भी किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात एल्डरली को अच्छी नहीं लगती है, और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे फादर यहाँ के हेड मास्टर है, तो तुम यहाँ जो चाहो वो नहीं कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर सुरोंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन सुरोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, जो देखकर एल्डरली हार मान जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन वो सोचते हैं मैं उससे बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। और हम देखते हैं कि सुमी फ़ौरन से जाकर चूफेंग को आज़ाद कर देती है। सुरोंग चूफेंग और सुमी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ सुमी चूफेंग को सुरोंग को शुक्रिया अदा करने के लिए कहती है। चूफेंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन सुरोंग चूफेंग से कहती है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो सुमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने ही सही टाइम पर आकर मुझे तुम्हारे बारे में बताया, इसलिए मैं तुम्हें बचाने यहाँ पर आ सकी। जिसके बाद वो सुमी से पूछती है कि अभी विंड ग्रुप को कौन कौन सा मिशन मिला है। सुमी उसे अपने मिशन के बारे में बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूर तियानो रिल्म के एक पर्सन का कॉफन समन हुआ है,
जिसे देख कर आना है। इस पर सूरोंग पूछती है तो तुम्हारे साथ कौन कौन जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। इस पर सूमी बताती है कि मैं, चूफेंग और सिल्वर ट्विंस ब्रदर हम चारों जाने वाले हैं। तभी चूफेंग को महसूस होता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। इस पर सूमी और सूरोंग चूफेंग से सवाल करते हुए पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, लेकिन चूफेंग उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। वो इस सब को इग्नोर करके आगे जाने लगता है। और तभी सूमी चूफेंग को एक पोटली देते हुए कहती है ये बैग दिखने में कितना भी मामूली लग रहा है, लेकिन तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हो। लेकिन चूफेंग को पता था कि ये कितना महंगा बैग है, इसलिए वो लेने से मना करने लगता है। कि तभी सूमी उससे कहती है कि तुम इसे ले लो, तुमने मेरी जान बचा दी, इसीलिए ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और हम उन लोगों के पीछे एक असेसन को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चूफेंग और बाकी लोगों को देखते हैं जो अपने मिशन पर निकल चुके थे। अब हम रात के सीन को देखते हैं जहाँ चूफेंग और बाकी सभी लोग सो रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वो असेसन आ जाता है जो उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। वो खुद से कहता है इस चूफेंग के पास काफ़ी ज़्यादा मेंटल पावर है, इसीलिए इसे हमेशा मेरे आसपास होने का महसूस हो जाता है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे हमें टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों अपने अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए पहुँच चुके थे। चूफेंग वहाँ की चीज़ों को देखकर कहता है क्या सच में यहाँ पर तियानो रेलवे के बंदे का प्लेस हुआ करता था। इस पर सूमी बताती है कि तुम यकीन नहीं करोगे कि यहाँ के ईंट हज़ारों साल पुराने हैं, यहाँ के हर ईंट में मेंटल पावर है। और वाइट ब्रदर्स भी चूफेंग को बताते हैं कि मेंटल पावर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों के अंदर पैदाइशी होती है, जिसकी मेंटल पावर जितनी पावरफुल होती है वो किसी की भी प्रेजेंट महसूस कर सकता है। और कहता है कि हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक असेसन है जिसकी मेंटल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंग लॉन्गसेट का सबसे सीनियर डिसाइबल युआन भी उसके सामने भीख मांगता है कि वो अपना डिसाइबल बना ले, लेकिन वह मास्टर कभी भी इतनी आसानी से किसी को भी अपना डिसाइबल नहीं बनाता है। लेकिन अगर तुम अच्छे से मेहनत करो तो शायद वो तुम्हें अपना डिसाइबल बना सके। सूमी कहती है हमें पता है कि तुम्हारी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों से भी ज़्यादा। अगर तुम इससे अच्छे से मेहनत करो तो तुम उसके डिसाइबल बन सकते हो। ये लोग इसी तरह की बातें करते हुए आखिरकार टॉप के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन लोगों को एक आदमी की लाश दिखाई देती है। लेकिन चूफेंग समझ जाता है कि वो आदमी अभी तक जिंदा है। साथ ही साथ चूफेंग देखता है कि उसके माथे पर एक आग की तरह निशान होता है। चूफेंग हैरान होते हुए उसके निशान को टच करने जाता है, लेकिन तभी वो आदमी चूफेंग के हाथ को पकड़ लेता है। ये सब वह असेसन भी देख रहा होता है कि वो कहता है कि इसकी मेंटल पावर कितनी ज़्यादा है और इसकी ऑरा किलिंग कितनी खतरनाक है। और उस आदमी के आंखों में आग दिखाई दे रही होती है और धीरे धीरे वो आग चूफेंग की बॉडी में फैलने लगती है। और इसी सस्पेंस के साथ ही हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।